नेक्स्ट चैप्टर हम लोग शुरू करेंगे, दैट इज वैल्यूएशन। वैल्यूएशन क्या है? वैल्यूएशन वो प्रोसेस है जिसमें हम किसी स्ट्रक्चर की कॉस्ट को फिक्स करें या फिर ये आइडिया लगा लें कि उससे हमें कितना रिटर्न मिलेगा। ठीक, अगर मैं एकदम सिंपल भाषा में बोलूं तो वैल्यूएशन का मतलब है कीमत आंकना। करेक्ट। अब ये जो है डिपेंड करता है आज के टाइम पर उस स्ट्रक्चर की यूटिलिटी कितनी है। ठीक है, उस पर ये डिपेंड करता है कि यूटिलिटी कितनी है, उसी के हिसाब से हम करंट रेट, इसका करंट वैल्यू हम निकालते हैं। ठीक है। फैक्टर, अब देखो नीड ऑफ वैल्यूएशन, वैल्यूएशन की नीड क्या है? टू बाई एंड सेल द प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी खरीदने के लिए, बेचने के लिए, मॉर्गेज के लिए, लोन के लिए, टैक्सेशन पर्पज के लिए, रेंट फिक्सेशन के लिए, स्टैंप ड्यूटी असेसमेंट के लिए, इंश्योरेंस के लिए और एक्विजिशन में। इतनी नीड है वैल्यूएशन की। जैसे हमको कोई प्रॉपर्टी खरीदना है या बेचना है तो हमको उसकी करंट वैल्यू पता होगी। जैसे तुमने कोई सपोज कोई बाइक लिया 2010 में और आज की डेट में वो बेचना चाहे तो उसकी वैल्यू कम हो गई है ना, तो कितने में वो बिकेगी, उसमें कितना डेप्रिसिएशन हुआ उसकी कॉस्ट में, ये निकालना बहुत आवश्यक है। नहीं तो हमको हो सकता है कम रेट में हम बेच दें, या फिर अगर हम खरीदने गए हैं तो ज़्यादा रेट में खरीद लें, तो उसका एक कीमत आंका जाता है करेक्टली। ठीक, ऑन द बेसिस ऑफ इट्स यूटिलिटी, कि उसकी यूटिलिटी कैसी रही है। मॉर्गेज हो गया, या फिर लोन लेने के लिए, मॉर्गेज का मतलब गिरवी रखने के लिए, टैक्सेशन के लिए, टैक्सेशन पर्पज में उस प्रॉपर्टी की कितनी वैल्यू है उसके हिसाब से टैक्स लगता है। रेंट फिक्सेशन, किराया का फिक्सेशन करते हैं। ठीक है। स्टैम्प ड्यूटी असेसमेंट, उसका जब रजिस्ट्रेशन कराने जाते हैं प्रॉपर्टी का तो उसके हिसाब से हमें गवर्नमेंट को स्टैम्प ड्यूटी देनी पड़ती है। इंश्योरेंस में भी वैल्यूएशन की जरूरत पड़ती है। एक्विजिशन का मतलब तुम्हारा भूमि अधिग्रहण के लिए या अधिग्रहण के लिए किसी प्रॉपर्टी के। अब कौन से फैक्टर हैं जो वैल्यूएशन को प्रभावित करते हैं? तो टाइप्स ऑफ बिल्डिंग या टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर, जैसे वो रेजिडेंशियल स्ट्रक्चर है, कॉमर्शियल है। ठीक, तो किस टाइप का स्ट्रक्चर है उस पर वो डिपेंड करता है। आरसीसी है कि तुम्हारा आरसीसी है कि तुम्हारा ब्रिक वर्क है। करेक्ट। लोकेशन ऑफ बिल्डिंग, बिल्डिंग की लोकेशन कहाँ है, हमारी साइट कहाँ है, बिल्डिंग का स्ट्रक्चर और ड्यूरेबिलिटी कैसी है, उसमें कैसी मटेरियल यूज किया गया है। साइज ऑफ बिल्डिंग एंड स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर कैसा है या बिल्डिंग कैसा है। जैसे हम बात कर रहे हैं अपने सिविल इंजीनियरिंग में, ये किसी हर जगह, जैसे अगर हम गाड़ियों की बात करें तो उसमें भी ले सकते हैं कि उसकी प्राइस समय के बाद घटने लगती है धीरे धीरे। ठीक है, वियर एंड टियर की वजह से।